जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। किसी की बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचें। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। कभी इस बात की शिकायत न करें कि आपके माँ बाप ने आपको क्या नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जो था उससे कहीं अधिक आपको दिया है। एक बात याद रखना, जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे फिर किसी के सामने झुकने नहीं देता। गुस्सा जब आता है अकेले ही आता है, मगर हमसे हमारी सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, बल्कि स्वभाव और संबंध काम आते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर नंद यशोदा मिले, वे भी छूटे। संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी। गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। सब कुछ छूटने पर भी खुश कैसे रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। विचारों को वश में रखिए, वो आपके शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो आपके कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो आपकी आदतें बनेंगी। आदतों को वश में रखिए, वो आपका चरित्र बनेगा। और चरित्र को वश में रखिए, वो आपका भाग्य बनेगा। आप जिंदगी में कितना भी आगे निकल जाओ, आप बहुत सारे लोगों से हमेशा पीछे ही रहोगे। लेकिन आप जिंदगी में कितने भी पीछे रह जाओ, बहुत सारे लोगों से आप हमेशा आगे ही रहोगे। इसलिए आप जहाँ हो, जैसे हो, अपनी जगह का आनंद लीजिए, क्योंकि कभी आगे निकल जाना, कभी पीछे रह जाना, ये तो दुनिया में चलता ही रहेगा। भगवान जब रात में पेड़ की डाल पर सोए चिड़िया को जमीन पर गिरने नहीं देते, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि वो आपको यूं ही छोड़ देगा। दरअसल उसने आसान जिंदगी किसी को दी ही नहीं, और हर बार यही बात समझाने वो खुद इंसान बनकर आए, कभी राम बनकर तो कभी कृष्ण बनकर, और हर बार यही सिखाया कि मुसीबतें तो ज़रूर आएंगी, लेकिन उन मुश्किल पलों में तेरे फैसले ही तेरी जिंदगी बनाएंगे। काबू में रखिए प्रार्थना करते समय अपने दिल को, काबू में रखिए खाना खाते समय अपने पेट को, काबू में रखिए किसी के घर जाएं तो अपनी आँखों को, काबू में रखिए महफिल में जाएं तो अपनी जुबान को, काबू में रखिए पराया धन देखकर अपने लालच को, भूल जाएं अपनी नेकियों को, भूल जाएं दूसरों की गलतियों को, भूल जाएं अतीत की कड़वी यादों को, छोड़ दें दूसरों को नीचा दिखाना, छोड़ दें दूसरों की चुगली करना, छोड़ दें दूसरों की सफलता से दुखी होना, और फिर देखें जीवन कितना आनंदमय हो जाता है। तन बिगाड़ने वाले भोजन से, मन बिगाड़ने वाले विचारों से और मनोदशा बिगाड़ने वाले लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें। किसी की सहायता करते वक्त ये मत सोचिए कि वो भविष्य में आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि ये आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो कर रहे हैं उसे ईश्वर देख रहा है, और दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी ईश्वर देख रहा है। न किसी को बताइए, न किसी को जताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है, तो यह निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी तो वो किसी न किसी को ज़रूर भेज देगा। जो पीड़ा तुम स्वयं सहन नहीं कर सकते, वो किसी को भी मत दो। यह प्रकृति का नियम है कि आज तुम जो दूसरों को दोगे, कल वही वापस पाओगे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।